एक तरफ तो ये रक्त रंजित राजनीति पश्चिम बंगाल में, जिसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया। लेकिन आप लोग बार बार इसी बात पर ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं कि जहां पर बीजेपी के प्रभाव वाला इलाका, चाहे वो जंगल महल हो या फिर दूसरे हिस्से हो, वहां पर 1 या 2 चरणों में चुनाव है, जबकि बाकी हिस्सों पर कई चरणों में चुनाव है। ये तो रक्त चरित्र सियासत को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने फैसला किया है। दरअसल बात ये नहीं, पहले तो ये रक्त रंजित आप जो चित्र की घोषणा कर रहे हैं वो इतनी रक्त रंजित वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये गणतंत्र का जो हम लोग कहते हैं ना फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है। इट इज नॉट अ वॉर ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो वॉर ऑफ डेमोक्रेसी के बीजेपी के चश्मे के को पहन के दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इस तरीके की डेट घोषणा करती, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल इससे अपमानित होती है। क्योंकि आप देखिए जिन चरणों में और सब राज्यों में घोषणा की गई है कि कितने चरणों में वो इलेक्शन होगी, तो तमिलनाडु बोलिए या आप केरला बोलिए, असम बोलिए, पुडुचेरी तो फिर भी छोटी, और हम लोग तो सीट के जितने संख्या है और किस तरीके से कहीं एक फेज है तमिलनाडु और केरला में, और असम में 3 फेज है, और हमारे यहाँ 8 फेज है। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। या तो ये जैसे हम लोग कह रहे हैं कि नाइंसाफी, और कहीं ना कहीं नाइंसाफी इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपमान किया जाता है। एक तरीके से आप पहले से ही एक ऐसा पिक्चर आप पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यहाँ सब कुछ खराब है। तो ये बहुत गलत तरीका है, ये नजरिया ही गलत है। और दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि हम लोग को डरने वाली बात नहीं है। इनसिक्योरिटी तो बीजेपी को है, जिस वजह से ही इस तरीके से कोशिश करें और कहीं ना कहीं प्रभावित होकर ये 8 फेज में, ये दुख की बात, हमारी लीडर कल बोल चुकी है, इलेक्शन कमीशन को हम लोग अपील की है कि ये इस तरीके से सजाना, बीजेपी जैसे टाइम टेबल अरेंज किए कहीं ना कहीं उसी को कॉपी करके ये टाइम टेबल यहाँ पे शशि पांजा जी, जो पार्टी चुनावी मैदान में जाती है वो अपने खेल पर ध्यान देती है या ये देखती है कि अंपायर किस तरह की हरकतें कर रहा है या क्या कर रहा है? बीजेपी इस तरह के सवाल खड़े कर रही है। दूसरी चीज ये, टीएमसी के जन्म के साथ ही लगातार जो ममता बनर्जी कई चरणों में चुनाव कराने की हिमायती रही हैं, वो अगर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करेंगे, वो कहेंगी कि 8 चरणों में चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा है, फिर ये पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि कहीं आपकी जमीन हिलती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी इसी को लेकर तंज कस रही है आप लोगों पर। नहीं, आप जरूर सवाल कर सकते हैं, हम लोग जवाब देने के लिए एकदम बेसब्री से वेट कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, आपको लगता है ये ठीक है कि जिस समय इलेक्शन सब जगह जिस स्टेट्स में घोषणा हुई है, जी कितने असेंबली सीट्स और राज्यों में है, और यहाँ के जो असेंबली सीट्स हैं, आपको क्या रेशियो लगता है ये ठीक है? और सबसे बड़ी बात है जो आपको कभी भी इतिहास में इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन के इतिहास में नहीं दिखने को मिलेगी कि यहाँ जिला को भी बाहर किया गया है। जिला को भी भाग करके पार्ट 1 पार्ट 2, एक जिला साउथ 24 परगनाज है, वहां पार्ट 3। ये कहाँ की बने, कभी भी ये दृष्टांत जो है रह जाएगी। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ये इस बार सजाया गया टाइम टेबल, आप जिला को भी भाग किए, यू हैव डिवाइडेड जिलास। इस हम लोग को ये लगता है कि जैसे एक तरीके से और सब राज्य में आप निर्वाचन कर ले, फिर यहाँ भाजपा के सब नेतृत्व आके यहाँ आप कीजिए। हम लोग को डरने वाली बात नहीं है।